ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 22 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। फटाफट देख लेते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। निफ्टी कल एक लाल निशान में बंद हुआ था 23,025 के आंकड़ों पे। आज खुलता है गैप अप ओपनिंग 74 पॉइंट की और ओपनिंग देता है 23,099 के लेवल पे। और उसके बाद शुरुआती दौर में अगर हम देखें 9:15 से तकरीबन 10:30 तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जा रहा था। निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि हरे निशान में रह पाने की कोशिश में लगा हुआ था, और वो था नीचे के स्तर 23,070 जहां से बाजार में रिकवरी आती थी यानी कि एंट्री, और 23,120 और 125 जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। कल हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस के लेवल 23,135, वहां से बाजार ने बार बार अपने आप को सेलिंग का इंडिकेशन दिखाया। उसके बाद आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 की जो हम स्ट्रैटेजी अभी आपको फिलहाल समझा रहे हैं, आज निफ्टी में 2 बार मौका मिला शुरुआती दौर में आपको पुट में एंट्री करने का, और बाद में जैसे ही हमारे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर ने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अपसाइड जाने की कोशिश करी, तब हमें मिला कॉल का वहां पे एंट्री करने का मौका। अब देखिए आज का जो डे लो था वो हमें मिला था दोपहर के वक्त तकरीबन 1:45, 22,981 के आंकड़े, और उसके बाद बाजार ने शानदार रिकवरी करी। मतलब शानदार रिकवरी का प्राइमरी रीजन एक ही रहा था आज बाजार के अंदर, और वो थे 2 बजे एचडीएफसी के रिजल्ट। जैसे ही Q3 के एचडीएफसी के रिजल्ट आए जो कि अच्छे आए, जो कि अनुमान के मुताबिक से भी ठीक था, जिसके कारण बाजार में एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली, स्ट्रेंथ देखने को मिली। उसके अलावा निफ्टी में अगर बात करें तो आईटी इंडेक्स ही थोड़ा बहुत होल्ड कर पा रहा था निफ्टी को शुरुआती दौर में, और जो गिरावट आई वो थोड़ी बहुत इसलिए क्योंकि बाजार में पैनिक था कि बाजार और नीचे गिरेगा, और 23,000 जैसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को जैसे ही बाजार ने टेस्ट किया नीचे गया, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश करी। तो 23,000 के लेवल ने आज बाजार को बचाया फिर से, और फाइनली जाके क्लोजिंग दी है 23,155 के आंकड़ों पे, यानी कि 131 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। अगर नीचे से हम बात करें तो तकरीबन 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई बाजार ने मात्र आखिरी के 1.5 घंटे के अंदर। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहां पर भी कल यानी कि मंगलवार के दिन सेंसेक्स बंद हुआ था एक लाल निशान में 75,838 के लेवल पे। आज 276 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर भी, और 76,114 के लेवल पे बाजार खुला यानी कि 76,114। जैसा निफ्टी था बिल्कुल इसी तरीके से सेंसेक्स ने शुरुआती दौर में तकरीबन 1 घंटे तक बहुत ज्यादा टाइम पास किया। नीचे के स्तर थे बाजार के लिए बार बार 76,100 के लेवल जहां से हमें एंट्री करने का मौका मिल रहा था, और ऊपरी स्तर 76,250 जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी सेंसेक्स में। हालांकि बाजार ने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करा, यानी कि लाल निशान में जाने से बचा रहा, मगर उसके बाद बाजार में आता है डर का माहौल, क्योंकि 2 बजे के आसपास आने थे एचडीएफसी के रिजल्ट, और जिसके कारण बाजार में सुस्ती छानी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कल के लो के पास में यानी कि कल की क्लोजिंग के पास में सेंसेक्स पहुंचता है, उसके बाद डर का माहौल और पैदा हो जाता है, और धीरे धीरे देखिए एकदम शार्प फॉल नहीं हुआ आज कहीं भी, ना तो सेंसेक्स में ना निफ्टी में। जो शार्प हुआ वो राइज हुआ, ना कि फॉल हुआ। तो डर था तो धीरे धीरे पोजीशंस कटती थी, फिर वापस पोजीशन बन रही थी। तो आज अगर आपने संयम से काम किया होगा तो सही तरीके से पैसा बना होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फाइनली आज पूरे दिन की उथल पुथल दोनों साइड के मौके भी नहीं, यानी कि पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी, और कॉल साइड के चलते आखिरी के स्तर में निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स बंद हुआ 76,463 के लेवल पे, 76,463 एक अच्छी बढ़त के साथ 567 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है बुधवार 76,405 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का चार्ट जो था कल यानी कि मंगलवार के दिन वो एक लाल निशान में बंद हुआ था 48,571 पे। आज खुलता है गैप अप ओपनिंग 119 पॉइंट। अब देखिए तमाम इंडेक्सेस आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने में सफल जरूर हुए, मगर निफ्टी बैंक ने आज थोड़ा सा निराश करना शुरू कर दिया था शुरुआती दौर में, जैसा कि आप चार्ट पे देख भी सकते हैं। बाजार खुला भले ही 119 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग 48,690 के लेवल पे, मगर उसे सस्टेन नहीं कर पाया, और जिसके कारण हमें वहां से बाजार में एक लाल निशान में बाजार को जाते हुए देखने को मिला।
और सुबह से लेके शाम तक यानी कि तकरीबन बाजार की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बाजार तकरीबन 3 बजे तक 2:30 बजे तक दोपहर के 2:30 से 3 बजे तक एक लाल निशान में काम कर रहा था, मगर निफ्टी बैंक ने जो आज अपनी रिकवरी करी वो शानदार रिकवरी करी। ओपनिंग के बाद बाजार ने डे लो का रुख की तरफ मुंह मोड़ा और बाजार धीरे धीरे नीचे फिसलता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण आज निफ्टी बैंक ने अपने डे लो 48,074 के लेवल को टच किया। हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इसको कहते हैं एचडीएफसी के शानदार नतीजे, और उसके कारण बाजार में हमें एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी भी ऐसी कि तकरीबन लोअर लो से बाजार ने 700 पॉइंट की तेजी दिखाई 48,782 का आज का डे हाई बनाने के बाद बंद हुआ है 153 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी बैंक आज बुधवार 22 जनवरी। अब कल है एक्सपायरी 23 जनवरी निफ्टी की, तो चलिए बात करेंगे बृहस्पतिवार 23 जनवरी के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम आपको बता ही देते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप बाजार के नर्व्स को सीखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज को सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं हमारे पैसा डबल प्रोग्राम के लिए, तो समझ जाइए पैसा डबल प्रोग्राम में होता क्या। इसका नाम है पैसा डबल, कि क्या पैसा डबल हो सकता है किसी एक ट्रेड से नहीं। अगर आप सोचेंगे सिर्फ एक ही ट्रेड में मैं पैसा डबल कर लूं तो आप शायद एक बार कर सकते हैं मगर हर वक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको धीरे धीरे टुकड़ों में धीरे धीरे चलना है, और वो चलना कैसे है, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए ही। और यही हम इस प्रोग्राम में सिखाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 ट्रेड करना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड, और आपको कभी कभी बीच में ब्रेक भी लेना है। तो पूरे महीने के अंदर आप ऐसे स्ट्रैटेजी सीखेंगे, इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेंगे मार्केट का कि धीरे धीरे आप देखेंगे महीने के आखिरी आते आते आपका जो कैपिटल होगा, और कैपिटल ये नहीं कि आप बहुत बड़ा लगा देंगे, आप लगाइए मैक्सिमम 50,000 या उतना कैपिटल जिसके अगर जीरो भी हो जाए, होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर फिर भी हो जाता है, मार्केट है दोस्तों, तो यहां पर आपको नींद आ सके। मगर आप वहां पर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस का प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, कब लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को और सीखने को मिलती है। तो फटाफट अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने आपको बता ही दिया है कि ऑलमोस्ट महीने का एंड होने से पहले पहले आपका होगा पैसा डबल, एक सही लर्निंग और एक सही स्ट्रैटेजी के तहत। तो चलिए हम निफ्टी की बात करते हैं। हालांकि आज एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार 23,140 के ऊपर बंद हो जाए, मगर बाजार उसके ऊपर जाके बंद होने में सफल हुआ है। तो अब क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब देखिए एक्सपायरी का माहौल है, 23,150 के ऊपर क्लोजिंग देके सफल हो पाया है निफ्टी। तो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है वो बताएंगे। आज कुछ भी लिखा नहीं आएगा आपके स्क्रीन पे, ताकि आप ध्यान से देखेंगे। आज हम एक गोल्डन ट्रेड भी आपको देंगे, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जरूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में एक गोल्डन ट्रेड भी आपके सामने होगी। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट अभी खोला हुआ है, और अब हम यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं पहले रुकावट का स्तर। देखिए पहला रुकावट का जो स्तर है वो था हमारा ये वाला, जो इसको बाजार आज ब्रेक करके ऊपर बंद हो पाने में सफल हुआ है, 23,125 से लेके 23,135। कल की वीडियो में भी बताया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब पहला जो रुकावट का स्तर रहेगा, ऐसा नहीं कि अब हम तेजी के लिए खुल गए, तेजी के लिए जरूर खुलेंगे, मगर हमें धीरे धीरे सतर्कता के साथ ही काम करना है। पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 23,275 के लेवल, नोट कर लीजिएगा 23,275 के लेवल ये। और अगर स्पेसिफिक जाना है आपको तो नोट कर लीजिएगा 23,300 के आंकड़े, ये पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। 23,300 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं कि कल सीधा ही बाजार यहाँ खुल जाएगा, यूएस के मार्केट भले ही हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं, मगर अब ट्रम्प साहब आ चुके हैं, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कोई भी न्यूज दे देंगे और उसकी वजह से बाजार में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पहला रुकावट का स्तर नोट कर लीजिएगा। कल के लिए मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग भी देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरी पॉसिबिलिटी होगी, वो होगी 23,220, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस है 23,220 बाजार के लिए, क्योंकि इसी लेवल से हमें पहले भी बाजार में एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि ये लेवल था हमारा, ठीक है, ये इसका टॉप। तो 23,220 हमारा पहला रुकावट का स्तर है। अगर बाजार ऊपर जाता है तो दूसरा रुकावट का स्तर हमारे को मल्टीपल टाइम देखने को मिला है, जो कि रहेगा 23,300 के लेवल। और इसलिए देखिए यहाँ पर हमें रुकावट मिली, इस लेवल से हमें रुकावट मिली और अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें रुकावट मिली है। तो जब भी अच्छी वॉल्यूम के साथ रुकावट मिले तो उसको नोट कर लीजिएगा, जो कि हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि होगा 23,300 के आंकड़े। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए कल के लिए 23,420, क्योंकि इसी लेवल से हमें बीते शुक्रवार और उससे पहले भी इसी लेवल से हमें रुकावट देखने को मिली है। तो आखिरी रेजिस्टेंस 23,420 फिलहाल,
ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, मगर आज हम बताएंगे आपको गोल्डन ट्रेंड इसी वीडियो में, तो देखिएगा ध्यान से पूरी वीडियो को, ठीक है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं भैया। देखिए सबसे पहला सपोर्ट तो नोट कर लीजिएगा, बड़ा 23,050 का जो लेवल है वो पहला सपोर्ट का काम कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पास हुआ बाजार का, और उसके बाद जब बाजार ने इसको ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ लगातार बाइंग के साथ दिया है। तो 23,050 हमारा पहला सपोर्ट है। दूसरा, अगर नीचे के स्तर को चेक करें तो कल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हम गारंटी और दावे से कह सकते हैं यहाँ पे अपने एनालिसिस को लेके। देखिए अपनी एनालिसिस को लेके हो सकता है हम गलत हो, बट हमारी एनालिसिस में अभी हमें भरोसा है कि कल 22,980 के आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे, मगर ये दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 22,980। मगर बाजार में कोई गलत स्टेटमेंट आती है, टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं, बट अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने सुनने को आ रहा है कि यूक्रेन अब फिर से, यूक्रेन और रशिया भी थोड़ा सा अपने आप को समझौते की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमास और अपने देखा होगा इजराइल के बीच में समझौता हो गया, उन्होंने अपने जो उनके बंदी थे उनको भी छोड़ दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तेजी देखने को मिलेगी, और अब हमारी बजट की जो रैली है वो भी देखने को यहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो आखिरी सपोर्ट होगा अगर 22,980 के लेवल को तोड़ देता है कल बाजार, तो लास्ट सपोर्ट होगा 22,880 के आंकड़े, सीधा 100 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो ये रहेगा निफ्टी के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स, जाइएगा नहीं, आज की वीडियो में बताएंगे अभी आपको जल्दी से कि क्या है गोल्डन ट्रेड। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे कि कल की गोल्डन ट्रेड क्या है। और आज जो गोल्डन ट्रेड देंगे उसके बाद आपको कल की वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है। आप में से बहुत से लोग नहीं लिखते, कुछ लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपने उस पर एंटिसिपेट किया और किस तरीके से क्या लर्निंग बनी। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला रुकावट का स्तर, रिकवरी अच्छी दिखी है, देखिए बाजार में रिकवरी आई है, पहले गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके बाद चलिए हमें आपके लिए बना देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि यार ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करा आपने। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को बिना देरी करे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप, अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से देखिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस मिले हैं, पहली बार, उसके बाद दोबारा बढ़ाने की कोशिश करी, फेल हुआ, और अब हम बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में, यानी कि 46,650 के आसपास में जो बाजार ने 400 के आसपास में जो क्लोजिंग दी है वो, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हल्का सा, क्योंकि ये है हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला जो लेवल बनेगा ना ये भी है, तो 650 के आसपास। तो चलिए अब रेजिस्टेंस बता देते हैं आपको, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे, मेरे को पता है। पहला रेजिस्टेंस है हमारे लिए 76,750 के लेवल, ठीक है। तो वो हमारा लेवल बनेगा हमारा तकरीबन ये वाला लेवल, ठीक है जी, 76,750 के लेवल, 76,750 पहला रुकावट का स्तर होगा, नोट कर लीजिएगा। आज हम लिख नहीं रहे, ये यहां से देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें मिले हैं, पहले भी हमें यहां से रेजिस्टेंस मिले हैं बाजार को, पहले भी रेजिस्टेंस मिले हैं, पहले भी रेजिस्टेंस मिले हैं। तो 76,750 से 800 की जो रेंज है हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। दूसरा रुकावट का स्तर होगा ये वाली जोन, एक शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश करेगी, मगर वो होगी 77,250, ये दूसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा कल के दिन सेंसेक्स में। अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देंगे, अब हम बोलेंगे आपको तेजी करनी है, ठीक है, तेजी करनी है। कौन से लेवल के ऊपर? 77,250 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जल्दबाजी ना करेंगे, फटाफट ले लें। 77,275 बिल्कुल स्पेसिफिक जाना है, तो 77,275 के ऊपर अगर बाजार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो तेजी की पोजीशन बनाएंगे, एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, आखिरी रेजिस्टेंस नहीं बता रहे इसमें। पहला सपोर्ट का लेवल है ये वाली जो कंजेशन जोन थी हमारी, ये वाली, ठीक है। तो 76,150 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। यहां से सपोर्ट लिया बाजार ने, अच्छी बाजार ने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट है 76,150। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो क्या करेंगे, तो हम जाएंगे छोटा मोटा सा नीचे और बिल्कुल अहम लेवल 76,000 के। 76,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसलिए यहां पर, इसलिए भी क्योंकि यह हमारी जो 920 की स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको बिगड़ते हुए दिखेगी, थोड़ा नीचे जाते हुए दिखेगी, तो इसलिए ये सेकंड सपोर्ट रहेगा 76,000 के लेवल। और आखिरी सपोर्ट रहेगा आज के ऑलमोस्ट हमारे डे लोस के लेवल, जो कि है 75,750 के आंकड़े, इसको हम मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर कल के लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी का भी बता देते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कल की गोल्डन ट्रेड क्या है, और गोल्डन ट्रेड तो अब हम आपको बताने वाले ही हैं, ठीक है।
तो गोल्डन ट्रेड होगी हमारी कल किसमें, निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में निफ्टी की जो होगी एक्सपायरी की सेटअप वो कहां देंगे हम, अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट जाके बिना देरी करे। और कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है जी। अब निफ्टी बैंक के लिए पहले रुकावट के स्तर बता देते हैं। पैटर्न बहुत सुंदर बन रहा है निफ्टी बैंक के अंदर भी। अगर हम देखें तो बाजार ने टेस्ट किया, फिर बाजार ने टेस्ट किया, फिर बाजार नीचे गया और वापस से रिकवरी दिखा रहा है। तो ये रिकवरी कहां पे जाके हमारी सही रिकवरी बनेगी, जब पहला ये लेवल और दूसरे ये लेवल को पार कर लें, ठीक है जी। और कहीं भी नहीं बनेगी, ये लेवल को पार कर देगा, हम तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे निफ्टी बैंक में। तो सबसे पहला जो रुकावट है निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए वो क्या है, उसको देख लेते हैं फटाफट स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए पहला जो रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी बैंक में कल, वो रहेगा हमारा ये वाला लेवल, यहां से मार्क कर लीजिएगा आप, 49,100। 49,100 हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा। अभी क्यों, ऐसे तो बोला नहीं भैया, ये जो लेवल है यहां से देखिए रेजिस्टेंस, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस का काम किया थोड़ा सा, फिर यहां से बाउंस मिला, इसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली कि बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, गैप डाउन हुआ, इसी लेवल को बाजार ने टेस्ट किया, नीचे चला गया, इसी लेवल से हमें तेजी देखने को मिली। तो 49,080 से लेके 49,100 पहला रुकावट का स्तर। दूसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा भैया हमारा 49,350 के लेवल। 49,350 हमारा दूसरा रुकावट, और आखिरी रुकावट का काम करेगा 49,650। नोट कर लीजिएगा, जैसे हमने सेंसेक्स में बताया वैसे बैंक निफ्टी में बता रहे हैं। 49,650 के ऊपर हमें शानदार तेजी, उसके ऊपर हम आपको कोई रुकावट फिलहाल के लिए, आज के लिए या कल के लिए नहीं बताएंगे। आप खरीदिए, होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बनेगा आपका यहाँ पे निफ्टी बैंक में, काफी हद तक पॉसिबिलिटी रहेगी। मगर एक कंडीशन क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी एनालिसिस बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारी टीम अपनी एनालिसिस बना रही है अपनी समझ को लेके, अपनी सूझबूझ को लेके। हो सकता है हम गलत हो, तो यहां पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। हम चाहे भले ही आपको बोल रहे हैं कि ये जाएगा नहीं जाएगा, ये क्योंकि हमें पता है हमारी एनालिसिस कहती है, मगर आप अगर अपनी एनालिसिस नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये क्यों यहाँ पे जाके रुक रहा है और क्यों यहाँ से जाके बढ़ रहा है। आज देखिए हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट भेजा, लगातार भेज रहे हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का है। और व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है भैया, ये व्हाट्सएप ग्रुप वो नहीं है जिसमें टिप्स दे दो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे लर्निंग करनी है। अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तभी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि पढ़ेंगे सीखेंगे तो साथ में एनालिसिस भी मिलेगी और आपका पैसा तो बनेगा ही, मगर लर्निंग और नॉलेज को भी, ज्ञान को लेके जाएंगे अपने साथ। और वहां क्या बोला था, सुबह सुबह मैसेज किया था 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे मार्केट की ब्रेड्थ को देख के, कि जिस तरीके से निफ्टी लग रहा है टाइम पास कर रहे हैं, एक बार आज बाजार साइकोलॉजी करेगा, साइकोलॉजी टेस्ट करेगा, यानी कि 23,000 के नीचे लुढ़केगा। और कहां तक जा सकता है, 22,990 हमारे आंकड़े थे, हालांकि 22,980 तक बाजार गया, 10 पॉइंट और नीचे। तो आप ये नहीं कि कमेंट सेक्शन में गालियां लिखना शुरू कर दें, कुछ लोग लिखते हैं। तो 22,980 आया और उसके बाद रिकवरी देखी आपने 23,170, 200 पॉइंट की रिकवरी। तब तक पूरे दिन क्या करना है, शांति से बैठना है, कोई इधर उधर नहीं करना कुछ काम, ठीक है। तो आखिरी रेजिस्टेंस 49,650, अगर इसके ऊपर जाएगा और रुकेगा, क्लोजिंग दे देगा, भैया हम तो लॉन्ग में जाएंगे निफ्टी बैंक में। अब सपोर्ट की बात बता देते हैं। तो पहला सपोर्ट, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखिए आप में से बहुत से लोग, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिलीज में कि केएनपी टीम इतना मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हमारा लर्निंग प्रोग्राम आपको पता ही है, और रजिस्ट्रेशन ओपन है फरवरी बैच की, 65 प्रोग्राम, आज हमने आपको बता ही दिया है वो क्या है प्रोग्राम, तो उसे भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट होगा जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला, वो है 48,350। नोट कर लीजिएगा, 48,350 अगर आता है एंट्री करेंगे। अब आप और सभी वेट कर रहे हैं गोल्डन ट्रेड का, तो चलो बता देते हैं गोल्डन ट्रेड अब क्या है। गोल्डन ट्रेड है कल निफ्टी बैंक के लिए, और ये देखिए इंट्राडे, मतलब ऐसा नहीं कि बस डिलीवरी के लिए लेना है आपको, यानी कि कल लिया और फटाफट तभी भेज दिया, नहीं आया तो फिर कमेंट में लिखना शुरू कर दिया। हम क्या करेंगे, यानी कि अगेन हम यहाँ बता रहे हैं हमारी टीम क्या करेगी, आप अपनी सूझबूझ के साथ काम करें, और वो है जैसे ही बाजार 48,950, नोट कर लीजिएगा 48,950 और 48,965 के लेवल को ब्रेक करेगा एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 48,950 और 48,965 के जो ब्रैकेट है उसको एक अच्छी ग्रीन वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करेगा तो लॉन्ग में जाने की कोशिश रहेगी हमारी। और कौन सी कॉल लेंगे भैया, जनवरी 30 की एक्सपायरी की 49,500 की, जो उस वक्त उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, वो खरीदेंगे, वेट करेंगे और 10-20% का प्रॉफिट लेकर ही उससे निकलेंगे।
10% तो पक्का लेके निकलेंगे, बाकी आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। तो पहला सपोर्ट हमने आपको बता दिया है 48,350। दूसरा सपोर्ट है बाजार के लिए कल निफ्टी में, निफ्टी बैंक में 48,150 के लेवल, 48,150 से लेके 48,100 के लेवल, ये बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे जाएगा तो कुछ काम नहीं करना, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके नीचे फिर जाएगा तो कुछ काम नहीं करना, ट्रम्प साहब को देखते रहना है कि क्या न्यूज और क्या भाषण देने वाले। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।